नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज डेट है 7 दिसंबर 2022। देखते हैं अपने आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। आज यानी कि 7 दिसंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नहीं दोस्तों, ऑप्शन ए सही नहीं रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। ऑप्शन बी भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, विच इज ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट हियर। यहाँ पर दोनों ही दिवस आज के दिन मनाए जाते हैं, नागरिक उड्डयन दिवस तथा भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। यहाँ पर अगर सेना की बात आ गई है तो दोस्तों थल सेना दिवस 15 जनवरी। बात करें जल सेना दिवस 8 अक्टूबर। बात करें वायुसेना दिवस 4 दिसंबर। तो ये तीनों ही दिवस याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के प्रशिक्षण और क्रियान्वयन के लिए कहां पर वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए हरिद्वार, यह दोस्तों परीक्षण है, हरिद्वार। ऑप्शन बी देहरादून। ऑप्शन सी चमोली। ऑप्शन डी पिथौरागढ़। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी देहरादून में। देहरादून में ही समान नागरिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए एक वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। जानते हैं देहरादून के बारे में। दोस्तों आपके सामने उत्तराखंड का मैप प्रस्तुत है, जिसमें कि हमने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं देहरादून, यहाँ पर इसका ब्रॉड मैप। देहरादून की बात करें दोस्तों, देहरादून की स्थापना हुई थी 1817 में। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। क्षेत्रफल इसका 3088। यह गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है। इसमें विधानसभा की 10 सीटें हैं। जानते हैं सीमा के बारे में दोस्तों। देहरादून की सीमा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर उत्तरकाशी है दोस्तों, यहाँ पर टिहरी, यहाँ पर पौड़ी और यहाँ पर हरिद्वार, यानी कि 4 जिलों से देहरादून जनपद की सीमा स्पर्श होती है। अगर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये वाला यूपी होगा और यहाँ पर होगा हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, महिला क्रिकेटरों को भी पुरुषों के समान मैच फीस लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना? ऑप्शन ए आपके पास भारत, बी अमेरिका, सी न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड। दोस्तों क्वेश्चन क्रिकेट से है और महिलाओं से संबंधित है। इसका अर्थ क्या होता है आप सभी जानते हैं। इसका अर्थ है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा, पूछा गया है पहला देश कौन सा बना है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। न्यूजीलैंड ही देश का पहला, दुनिया का पहला देश है जो महिलाओं क्रिकेटर को भी पुरुषों के समान मैच के लिए फीस लागू करने वाला देश बना है। जानते हैं न्यूजीलैंड की लोकेशन के बारे में। दोस्तों जब भी न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो मैं हर बार बताता हूँ, न्यूजीलैंड यहाँ पर और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, इन दोनों के बीच में ही कौन सा सागर है? तस्मान सागर इनके बीच में स्थित है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, इनके बीच में कौन सा सागर है? बात करते हैं न्यूजीलैंड की राजधानी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें यहाँ पर कैनबरा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, वर्तमान शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, बी नितिन गडकरी, सी अमित शाह, डी धर्मेंद्र प्रधान। जो छात्र भी करंट अफेयर के सेशन में रेगुलर हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर अर्जुन मुंडा हमने बात की थी, जनजातीय मामले के मंत्री हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं। तो अंत में बचता है ऑप्शन डी, यह होगा हमारा आंसर। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। दोस्तों ये जो हमारे यहाँ पर करंट अफेयर चल रहा है, यहाँ पर जो बाकी 3 ऑप्शन हैं हम इनको भी कोशिश करते हैं कि आपसे शेयर कर सके, जो भी जानकारी हमारे पास है आपको उपलब्ध करा सके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जो यहाँ पर कीवर्ड रहेगा, मुख्य शब्दावली रहेगी एजुकेशन
4.2 4.0 इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए WEF, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी युवा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी हाँ, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों। यह रिपोर्ट इन तीनों के द्वारा ही संयुक्त रूप से जारी की गई है। क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 जनवरी 2023 में कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा? मैं इस प्रश्न को देता हूँ डबल स्टार। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन से ही क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को ही गांधी जी यहाँ पर आए थे अफ्रीका से। अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। अफ्रीका में गांधी जी 21 वर्ष रहे थे। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी यहाँ पर आए थे। इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो यह थी जानकारी दोस्तों। जिन भी छात्रों को इस टाइप से जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। 2023 यानी कि अगले ही महीने में, अगले ही वर्ष यह मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया जाएगा दोस्तों। इतना तो याद रखना है, ठीक है। इंदौर से एक क्वेश्चन और है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। उत्तराखंड की बात करें तो हरिद्वार, ठीक है। बात करते हैं हमारा आंसर क्या है, कौन सा क्रम है। क्रम भी पूछा जाएगा। ऑप्शन ए 16वां, बी 17वां, सी 18वां, डी 19वां। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर 17वां। यह जो 9 जनवरी 1923 को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, इसका क्रम रहेगा 17वां और यह मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही भोजताल स्थित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसका रहा? इससे पहले हमने बात की थी छोटे राज्यों में। फिर से वही बात आएगी दोस्तों, जो छात्र करंट अफेयर में रेगुलर हैं वो जानते हैं छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान किसका रहा। जी हाँ, सिक्किम का छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान रहा। बात करते हैं आज के प्रश्न की। आज का हमारा प्रश्न है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसका रहा? ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम तो होगा नहीं क्योंकि सिक्किम तो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है। बात करते हैं ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हरियाणा। हरियाणा ही बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा है। छोटे राज्यों में सिक्किम शीर्ष स्थान पर रहा है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है दोस्तों। बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की भी सम्मिलित राजधानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। बात करते हैं दोस्तों सिक्किम। सिक्किम में मैंने आपसे बताया कंचनजंगा। दोस्तों यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है क्योंकि जो K2 या गॉडविन आस्टीन है वह पाकिस्तान के अधिकृत में है तो भारत का ही, लेकिन वो जो क्षेत्र है वह पाकिस्तान के अधिकार में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, इसका पुराना नाम मद्रास और चेन्नई मैनमेड रूप से मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह है। बंदरगाह क्या होता है? जहाँ पर जहाज़ों का, पानी के जहाज़ों का आयात निर्यात होता है। तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है मछलियों के उत्पादन में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु पुल का निर्माण किया गया? तो पहली बात तो दोस्तों मैत्री सेतु पुल फेनी नदी के ऊपर बना है, इसको लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। फेनी नदी, ठीक है, आएगा प्रश्न ये। भारत और किस देश के बीच में है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी भूटान, डी बांग्लादेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा बांग्लादेश। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दोस्तों कि अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु पुल का निर्माण किया गया। यह किस नदी के तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, पद्मा, जमुना, फेनी। तो आंसर होगा फेनी नदी। बांग्लादेश की सीमा भारत से सर्वाधिक स्पर्श होने वाली सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 4096 इसकी लंबाई है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा स्पर्श होती है। यहाँ पर एक दृष्टि में देख लेते हैं। पश्चिम में आप पश्चिम बंगाल देख पा रहे हैं। उत्तर में यहाँ पर असम और मेघालय आप देख पा रहे हैं। 3 राज्य हो गए। यहाँ पर त्रिपुरा
बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है। अंतिम में 5वां मिजोरम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, चीन के पहले मंगल रोवर मार्स रोवर का क्या नाम है? वहां पर लिखा आ सकता है एग्जाम में मार्स रोवर, तो मार्स मंगल को ही कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए गाओफेन, बी याओगान, सी जियुआन, डी जहारोंग। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। जहारोंग ही चीन का पहला मंगल रोवर पर जाने वाला यान होगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों चीन के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है दोस्तों। चीन के प्रधानमंत्री ली कीचियांग हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। मरुस्थल इंपॉर्टेंट रहेगा। मरुस्थल चीन में कौन सा मरुस्थल है? टकलामकान मरुस्थल है। नाम भी थोड़ा सा अजीब है दोस्तों, टकलामकान। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा चीन के राष्ट्रपति से भी याद है शी जिनपिंग। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है प्रधानमंत्री बताइए। जहाँ पर हमारी दृष्टि नहीं पहुँच पाती, एग्जामिनर प्रश्न वहाँ से पिक करने की कोशिश करता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ या तो एग्जामिनर के साथ रहिए, नहीं तो उससे एक कदम आगे रहिए। चीन की सीमा दोस्तों 14 देशों से स्पर्श होती है, इसको भी याद रखिएगा। सर्वाधिक है विश्व में ये। स्टडी क्वेश्चन हमारा जिसका आंसर आप सभी छात्रों ने बिल्कुल सही दिया। उत्तराखंड में श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेला 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही बिल्कुल, नरेंद्रनगर टिहरी में। बात करते हैं दोस्तों आज के प्रश्न की। क्वेश्चन ऑफ द डे, उत्तराखंड में गंगा के किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ जनपद कौन सा है? जिन छात्रों ने आज की ही करंट अफेयर ध्यान से सुनी होगी तो मैंने इसका जिक्र किया था। सबसे प्रथम स्थान पर आएगा अगर भारत की बात करें इंदौर। आप मुझे बताइएगा उत्तराखंड में कौन सा है। ऑप्शन आपके पास रहेंगे ऋषिकेश, रानीबाग, नरेंद्रनगर। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा हरिद्वार। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ऑप्शन ए जो ऋषिकेश लिखा है इसका स्थान है तीसरा। आपसे पूछा गया है प्रथम, तो अब आपके पास बचते हैं ऑप्शन 3। इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने प्रियजनों से भी इसको आप शेयर कर सकते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया दोस्तों, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।